Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. So this is an important information for all you GATE aspirants. So GATE 2025 का information brochure रिलीज हो चुका है. आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ बात करेंगे. ठीक है, कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि गेट 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार का जो गेट का एग्ज़ाम है वो आईआईटी रुड़की जो है वो कंडक्ट करवा रही है. और जो एग्जामिनेशन के डेट्स हैं दैट आर 1st, 2nd, 15th एंड 16th ऑफ फेब इन 2025. ठीक है, 2025 फरवरी में. ठीक है, ये सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाले हैं. और एग्जाम जो है वो 2 सेशन में कंडक्ट होने वाले हैं. कंप्यूटर बेस्ड ये जो है एग्जाम रहने वाला है. जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं सो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है. एंड ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें 30 टेस्ट पेपर्स होते हैं. 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप इस एग्ज़ाम ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जा रहा है. और इसका जो मीडियम होता है वो सिर्फ इंग्लिश में इसको कंडक्ट करवाते हैं. ठीक है, एंड ये एंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है. ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जो एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, वो जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं. और एमसीक्यूज में मतलब एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है. मल्टीपल सिलेक्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन किसी क्वेश्चन के आपको चूज करने होते हैं. और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको जो न्यूमेरिकली जो उसको सॉल्व करना होता है और फिर उसका आंसर जो है वो आपको पुट करना होता है. ठीक है, और जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो, ठीक है, या तो वो 1 या 2 पेपर के लिए ही वो अप्लाई कर सकते हैं. मतलब मान लीजिए कोई गेट एक्सेल के लिए एक्सेल का फॉर्म फिल कर रहा है. ठीक है, तो गेट एक्सेल का फॉर्म फिल कर रहा है तो इसके बावजूद वो सिर्फ एक और ही फॉर्म है वो फिल कर सकता है. मतलब वो 2 पेपर में 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकता है. मान लो लाइफ साइंस का आप दे रहे हो, गेट एक्सेल फॉर लाइफ साइंस, और आप गेट बीटी के लिए कर रहे हो. ठीक है, बीटी साथ में आप बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम भी देना चाहते हो, सो आप ये 2 पेपर ही सिर्फ फिल कर सकते हो. ठीक है, एक कैंडिडेट सिर्फ 2 ही एग्जाम फिल कर सकता है. जो 2 पेपर है कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के. ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए. ठीक है, जो गेट का जो एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है. ठीक है, आप किसी भी एज ग्रुप से अगर बिलोंग करते हो तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो. ठीक है, और ये गेट एग्जाम कौन कौन फिल कर सकता है कि जो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री में 3rd ईयर में है, ठीक है, या जिसकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है. सो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है, ठीक है, तो वो गेट का एग्जाम दे सकते हैं मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए. ठीक है, और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो मास्टर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, मास्टर के 2nd ईयर में है, ठीक है, तो वो एग्जाम ये दे सकते हैं फॉर पीएचडी. ठीक है, पीएचडी में आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए आप ये एग्जाम दे सकते हो. सो कौन कौन से स्ट्रीम से हैं जो ये एग्जाम दे सकते हैं? सो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी. ठीक है, ये सभी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए. ठीक है, एंड जो एग्जाम का स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहने वाला है फॉर 3 इयर्स. ठीक है, 3 साल के लिए जो गेट का स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, वो वैलिड रहेगा. सो 3 साल के अंदर अंदर आप किसी भी आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो. ठीक है, और इसकी जो 200 टोटल सीरीज हैं, ठीक है, इंडिया में. सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो गेट का एग्जाम है, ठीक है, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी ओपनिंग डेट जो है वो शुरू है कब से?
24 ऑफ अगस्त, ठीक है। अगस्त आज 16 अगस्त है, ठीक है। तो 24 अगस्त से जो गेट के एग्जाम्स है वो फिलअप होना शुरू हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है सितंबर 26, ठीक है जी। सो लास्ट डेट इसकी सितंबर 26 रहने वाली है और जो क्लोजिंग डेट है फॉर द लेट फीस के लिए इसकी क्लोजिंग डेट है 7 अक्टूबर, ठीक है। और अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड या 14 और 15 को, उसके बाद रिजल्ट जो है, ठीक है, फेब में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और 19 मार्च को आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो अनाउंस हो जाएगा, रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। अब फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर जो रेगुलर पीरियड के लिए भरते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल से हैं तो सॉरी जेंडर और कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं SC ST PWD, ठीक है, तो जनरल पीरियड के लिए उनके लिए फीस है पर पेपर वो कितनी है 900 है, ठीक है। अगर वो लेट फीस पे करते हैं तो कितनी फीस इनको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज 1400, ठीक है। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो मेल्स हैं, ठीक है, मेल्स हैं या फिर और कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए जो रेगुलर पीरियड की फीस है वो कितनी है 1800 है और एक्सटेंडेड पीरियड की फीस है वो 2300 है, ठीक है। लेट फीस उनके लिए कितनी है 2300 है। अगर हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है और इंग्लिश में ये पेपर रहेगा। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स रहेगी, ठीक है। 30 टेस्ट पेपर, 30 डिफरेंट जो पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो इस पेपर में आता क्या क्या है, सो एक सेक्शन होती है जनरल एप्टीट्यूड की, ठीक है, कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट करता है नेक्स्ट में, ठीक है। कुछ चीजें इसमें कंपलसरी होती है और कुछ यहाँ पे जो होती है वो चॉइस बेस्ड होती है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो MCQ आता है, MSQ आता है और नेट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ एबिलिटी में देखो आपको क्या क्या आएगा, ठीक है, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो ये सभी जो है ये इसकी एबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो 55 क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन इसमें 65 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में सॉरी इसमें 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के बीच में होते हैं, तो उसमें 15 मार्क्स का जो जनरल एप्टीट्यूड रहता है। और अगर हम इंजीनियरिंग मतलब एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स का होता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्टिव जो होता है वो 72। इसमें थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, इंजीनियरिंग में। और अगर हम बात करते हैं गेट एक्सेल या फिर गेट BT, ठीक है, इन सब में क्या होता है, इन सब में जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का रहता है, ठीक है, यहाँ पे 15 मार्क्स का है और यहाँ इंजीनियरिंग वाले में भी 15 मार्क्स का है और जो गेट एक्सेल वाले एग्जाम पेपर हैं, ठीक है, उसमें भी 15 मार्क्स का है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 85 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 85 मार्क्स इसमें टोटल होते हैं 65 इसमें, ठीक है, टोटल 55 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 55 क्वेश्चंस होंगे तो ये कितने मार्क्स होंगे, ये 85 मार्क्स के होंगे और 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड, सो टोटल 100 मार्क्स का जो ये एग्जाम रहता है, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें, ठीक है, जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं इन MCQ में, सो वहां पे जो नेगेटिव मार्किंग की स्कीम होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। MCQ में 1/3 विल बी डिडक्टेड, ठीक है, 1/3 यानी कि 0.33 जो होती है वो आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2/3 जो है वो नेगेटिव मार्क होती है यानी कि 0.66 इतने डिडक्शन होती है, ठीक है। एंड जो नेट टाइप के क्वेश्चन है, MSQ टाइप के क्वेश्चन है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQ क्वेश्चंस में होती है, ठीक है। देयर इज नो पार्शियल मार्किंग फॉर एनी क्वेश्चंस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी गेट 2025 के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।